एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट डी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको 3 सेट पेपर इसके बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आपका आंसर रहेगा उड़ीसा। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसका आंसर आपका रहेगा लू। और तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, कौन, ग्लोबल्स। और लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा, अब्राहिम लिंकन के द्वारा। छठा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है, तो 2 प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेडेस माह में होती है, कौन से, अक्टूबर से नवंबर। सामान्यता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेस में से एक है, मौलिक अधिकारों। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेडेस में हुई थी, सितंबर 1939। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेस कहलाता है, मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन डेडेस क्षेत्र में संबंधित है, तो प्राथमिक। बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था, चावल की कमी के कारण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जद्दी की जोड़ी आपकी रहेगी सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो इसका आंसर रहेगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसका आंसर रहेगा अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, कार्यशील पूंजी, चीन की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रीय जन संसद। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। चलिए तो ये जोड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गोदावरी। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, परिवहन, संचार, सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, सितंबर 1939 को। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून को। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका मताधिकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, यह आपका असत्य है। दूसरा है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, असत्य है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो यह वह आपका सत्य है। चौथा है पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, यह आपका सत्य है। पांचवा जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, सत्य बात है। छठा है संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आप सभी इस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी वार्षिक परीक्षा से रिलेटिव मिल जाएगी, तो जल्दी से आप कांटेक्ट करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। ठीक है,
और 7वां व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं। वनों के 2 महत्व लिखिए। फिर है भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए। और 12वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। फिर संविधान संशोधन क्या है। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भारत में किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। भारत के राष्ट्रपति की विविधता सत्य क्या है। ठीक है, ये भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, ये आपका है पर्वत शिखर, छोटा नागपुर का पठार, थार का मरुस्थल और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, ये 23वां प्रश्न है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उपाय बताइए। ठीक है,